दूसरी दुनिया के कुछ पंखों वाले बाघ अचानक से जंगल में उतरते हैं। वे सभी बाघ वहां आते ही रघु शेर की गुफा पर जाकर उसकी पत्नी सीमा शेरनी पर अपनी जादुई शक्तियों से हमला करते हैं और उसे वहीं बेहोश कर देते हैं और रघु के दो जुड़वा बेटों को अपने साथ उठाकर ले जाते हैं। तभी कुछ देर बाद रघु शेर अपनी गुफा पर आया। अपनी पत्नी सीमा को वहां बेहोश पड़ा देखकर रघु हैरान हो गया। अरे ये मेरी पत्नी को क्या हो गया? सीमा, उठो सीमा, तुम्हें क्या हुआ? तभी इतने में कुछ जानवर वहां आते हैं। महाराज, हमने अभी अभी देखा दूसरी दुनिया से आए कुछ पंखों वाले बाघ आपके दोनों बेटे वीरू और सिम्बा को उठाकर ले गए। अच्छा, इसका मतलब सीमा के बेहोश होने के पीछे भी उन बाघों का ही हाथ है। तब रघु शेर भालू हकीम को वहां बुलवाता है। भालू हकीम सीमा की जांच करता है और उसे जड़ी बूटियां खिलाकर सीमा को वापस ठीक कर देता है। सीमा अपने दोनों बेटों को वहां ना पाकर बहुत दुखी हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। सीमा, तुम परेशान मत हो, हमारे दोनों बेटे जल्द वापस आ जाएंगे। मैं अपने बेटों को कुछ नहीं होने दूंगा। रघु अपनी पत्नी से ये सब कह रहा था, तभी एक चील संदेश लेकर रघु के पास आता है। रघु महाराज, कांचा बाघ की ओर से आपके लिए एक संदेश आया है। रघु उस संदेश को पढ़ता है। उस संदेश में लिखा था, रघु, अगर तू अपने दोनों बेटों को वापस जिंदा देखना चाहता है तो 2 दिन के अंदर तुझे अपनी जादुई मणि कांचा को सौंपनी होगी। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो कांचा उसके दोनों बेटों को मार देगा। संदेश पढ़कर रघु शेर हैरान हो जाता है। अच्छा, तो कांचा ने ये सब मेरी जादुई मणि हासिल करने के लिए किया है। उसने मणि पाने के लिए मेरे बच्चों का इस्तेमाल किया। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। दरअसल सालों पहले रघु के पिता ने अपनी जादुई मणि रघु को देते हुए कहा था, बेटा ये लो, आज से इस मणि की रखवाली तुम करोगे। तुम इस मणि का बहुत ख्याल रखना। अगर ये मणि गलती से गलत हाथों में चली गई तो इस मणि से निकलने वाली शक्तियों से बहुत नुकसान होगा। उस दिन रघु जब अपने पिता से मणि ले रहा था तब उन दोनों को कांचा बाघ देख रहा था। रघु, अब तुम बस देखते जाओ मैं कैसे तुम्हारे हाथों से इस मणि को छीनता हूँ। तब कांचा बाघ अपने कुछ सिपाहियों को इकट्ठा करता है और अपने सिपाहियों को रघु के जंगल उसके बेटों को अगवा करने के लिए भेजता है। तो इस तरह कांचा बाघ ने जादुई मणि पाने के लिए अपने सिपाहियों को भेजकर रघु के दोनों बेटों को अगवा कराया था। अब इधर रघु जादुई मणि और अपने दोनों बेटों को लेकर बहुत परेशान था। तभी कांचा का एक सिपाही रघु के पास आता है। रघु, कांचा ने जो तुम्हें 2 दिन का वक्त दिया था वह आज खत्म हो गया है। जल्दी से वह जादुई मणि मेरे हवाले कर दो और इसी समय कांचा के पास चलो। तब रघु मजबूर होकर कांचा के सिपाही को अपनी जादुई मणि दे देता है। कांचा का सिपाही मणि लेकर रघु के साथ कांचा के पास आ जाता है। कांचा जादुई मणि को अपने सर पर धारण कर लेता है। मणि को पाकर कांचा बहुत खुश होता है। कांचा, मैंने तुम्हारे कहने पर यह मणि तुम्हें दे दी है। अब तुम मेरे दोनों बेटों को आजाद कर दो। नहीं रघु, इतनी जल्दी नहीं। मेरा मकसद तो तुम्हें यहाँ बुलाकर तुम्हें तुम्हारे बेटों के साथ खत्म करना था। तुम मेरे जाल में फंस गए हो रघु। अब मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटों तुम सभी को एक साथ खत्म करूंगा। इतना कहकर कांचा बाघ उस मणि का इस्तेमाल करता है, लेकिन उस मणि में से कोई शक्ति नहीं निकलती क्योंकि कांचा के पास जो मणि थी वह नकली थी। दरअसल कांचा के सिपाही के जंगल पहुंचने से पहले हकीम भालू ने रघु को आकर एक सूचना दी। महाराज, कांचा का एक सिपाही हमारे जंगल की ओर आ रहा है। हाँ भालू, कांचा ने मुझे जो समय दिया था वह पूरा हो गया है। अब मैं क्या करूं? एक तरफ जादुई मणि है और दूसरी तरफ मेरे दोनों मासूम बच्चों की जिंदगी है। चिंता मत करें महाराज, इस समस्या का एक हल है। तब भालू हकीम और रघु ने मिलकर जादुई मणि की शक्तियों से एक नकली मणि तैयार की और उस नकली मणि को कांचा के सिपाही को दे दिया और अब असली मणि रघु के पास थी। दुष्ट कांचा, तूने इस मणि को पाने के लिए मेरे मासूम बच्चों का इस्तेमाल किया। तेरी इस घटिया हरकत की सजा मैं तुझे अभी दूंगा। तब ऐसा कहकर रघु अपनी जादुई मणि का इस्तेमाल करता है और वह एक विशाल रूप धारण कर लेता है और अपनी मणि की शक्तियों से कांचा और उसके सभी सिपाहियों को एक ही वार में राख के ढेर में बदल देता है।
इस तरह रघु कांचा को खत्म करके अपने दोनों बेटों को उसकी कैद से आजाद कराकर अपने जंगल वापस ले आता है और अपने पूरे परिवार के साथ फिर से हंसी खुशी जंगल में रहने लगता है।